नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एंगल ट्रायंगल क्लासेस पर। तो दोस्तों, हमने पिछले लेक्चर में देखा था सभी आकृतियों को और उसके बारे में हमने बहुत ही अच्छे से बताया था। और मैंने ये भी कहा था दोस्तों कि हम लोग जो आज का लेक्चर बनाएंगे इसमें मतलब कि आज का जो लेक्चर बनाएंगे इसमें हम लोग बात करेंगे घनाभ के बारे में, और उसके बाद हम लोग बात करेंगे घन के बारे में, फिर बेलन के बारे में, फिर गोले के बारे में, फिर शंकु के बारे में। तो ऐसे हमारा वीडियो आता रहेगा। तो आज का जो वीडियो है इसमें आपको बताया जाएगा कि घनाभ के सूत्र जो होते हैं वो कहां से आते हैं, ये सब बताया जाएगा और इस पर बहुत सारे क्वेश्चंस कराए जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करें आज का चैप्टर। देखिए, घनाभ पढ़ेंगे हम लोग, मतलब टॉपिक सर आज हम लोग पढ़ेंगे घनाभ। तो लिख लेते हैं यहाँ पर, घनाभ पढ़ेंगे हम लोग। इसको बोलते हैं क्यूबॉइड बोलते हैं इसको। तो क्या होता है घनाभ, फिर से एक बार देख लेते हैं घनाभ क्या होता है। घनाभ, देखिए, घनाभ 6 आयताकार फलकों से घिरी हुई वह आकृति है, ठीक है, उसे हम घनाभ बोलते हैं। जैसे देखिए मेरे हाथ में यह बॉक्स दिख रहा है, यह एक घनाभ है, यह एक क्यूबॉइड है। क्यों? क्योंकि देखिए यह जो आपको फेस दिख रहा है, ये जो फलक दिख रहा है, इसमें कुल 6 फलकें होती हैं। पहला ये, दूसरा इसके पीछे 2, फिर तीसरा नीचे, चौथा इसके ऊपर और पांचवा साइड में इस साइड और छठवां उस साइड। तो कुल 6 फलकें होती हैं। तो घनाभ देखिए इसी आकार का होता है। अब हम बात कर रहे हैं, चलिए ड्राइंग बनाते हैं इसका घनाभ का, देखते हैं। देखिए, तो घनाभ कुछ इस तरह से दिखता है। यह है हमारा घनाभ। तो घनाभ में कुल 12, ठीक है, 12 भुजाएं होती हैं और 6 फलकें होती हैं। यहां पर लिखते हैं कि घनाभ में क्या क्या पाई जाती है। तो एक घनाभ में 6 फलक होती हैं और 12 कोरे मतलब 12 कोने या 12 भुजाएं होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिखते हैं 12 भुजाएं, सही रहेगा, जिसे आप विमाएं बोल सकते हैं, ठीक है, जिसे आप विमाएं भी बोल सकते हैं। और इसमें देखिए ये क्या है, शीर्ष है। तो कुल कितने शीर्ष हैं? कुल 8 शीर्ष हैं। तो 8 शीर्ष भी होती हैं, ये होती है एक घनाभ में। अब हम इसके एक एक फॉर्मूले को डिराइव करेंगे। तो देखिए, यह जो है यहां से यहां तक का जो दूरी है, यह इस घनाभ का लंबाई है, और यहां से यहां तक की जो दूरी है यह क्या है, घनाभ की ऊंचाई बोल सकते हैं, ठीक है। और ये देखिए यहां से जो यहां तक की दूरी है ये है चौड़ाई, इसको आप b मान लीजिए, ठीक है। अब देखिए हम इसके एक एक फॉर्मूले को बताएंगे। तो पहला फॉर्मूला यहां पर देखिए है कि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा घनाभ का। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। तो देखिए घनाभ में मैंने बताया था कि कुल 6 फलकें होती हैं। तो घनाभ का अगर हम एक फलक ले लेते हैं, यहां देखिए घनाभ का एक फलक ले लीजिए, जैसे ये मैंने ले लिया है, इसका एक फलक ले लिया, कुल 6 फलक होती हैं। तो देखिए इसमें आपको क्या दिख रहा है, एक आयत दिख रहा है। तो आयत का ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लंबाई और ये चौड़ाई हो जाएगा, ठीक है। तो यहां देखिए हम कुल इसमें 6 फलक आपको दिखा रही है। पहला है ऊपर वाला, दूसरा उसके नीचे है, फिर तीसरा आप देख सकते हैं पीछे है ये, और चौथा ये सामने है, पांचवा उस साइड है और छठवां उसके यहाँ विपरीत इस साइड है। तो कुल 6 फलक है। अब देखिए क्षेत्रफल निकालना है, तो हम क्या करेंगे, यानी कि इसमें हर एक देखिए फलक जो है वो आयताकार है। तो एक फलक का क्षेत्रफल क्या होगा, आयत के क्षेत्रफल के बराबर। तो देखिए पहले ये आयत ये ले लेते हैं, पहले आयत का क्षेत्रफल देखिए क्या होगा, ये लंबाई। तो लंबाई क्या है l, और चौड़ाई क्या है, इसमें b है। तो हम क्या लिखेंगे, l गुणे b प्लस, अब देखिए इसके नीचे होगा तो उसका भी क्या होगा, देखिए l गुणे b, तो वो भी l गुणे b होगा प्लस। अब देखिए तीसरा दिख रहा है आपको पीछे, तो उसका देखिए ये लंबाई हो गया और चौड़ाई उसमें ये हो गया, ठीक है। लंबाई देखिए यहां देखिए, ये देखिए ये क्या हो गया, लंबाई हो गया
और ये चौड़ाई हो गया पीछे वाले तीसरे फलक का, तो उसमें क्या होगा, लंबाई l गुणे चौड़ाई h हो जाएगा, तो l इंटू यच। अब देखिए, अब चौथा देखिए सामने, तो उसका भी क्या होगा, l गुणे यच होगा, प्लस अब देखिए पांचवा उस साइड, तो उसका देखिए इसमें ये लंबाई हो जाएगा ना, ये लंबाई हो जाएगा, ये किसके बराबर है, इसके बराबर है b के, और चौड़ाई देखिए ये हो जाएगा, ये क्या है, h के बराबर है, तो यह b इंटू यच हो जाएगा, क्या हो जाएगा, b गुणे यच हो जाएगा, प्लस उसके सामने देखिए ये आएगा छठवां वाला फलक, तो इसका भी क्या होगा, b गुणे यच होगा, तो लिखते हैं b गुणे यच। अब इसको देखिए जोड़ते हैं, यल बी प्लस यल बी कितना होगा, 2LB प्लस यल एच कितना होगा, 2LH प्लस बी एच कितना होगा, 2BH। तो इसमें से आप देखिए दो कॉमन ले लीजिए, दो कॉमन ले लीजिए, तो क्या बचेगा, यहां बचेगा LB प्लस यहां बचेगा, आप इसको HLB बोल सकते हैं, प्लस यहां BBH बचेगा। तो क्षेत्रफल है, तो इसका जो भी होगा वो क्या होगा, वर्ग इकाई में होगा। तो ये था घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र, ये है। इस फार्मूले से आप निकाल सकते हैं, जहां पर यल क्या है, लंबाई है, b चौड़ाई है और h ऊंचाई है। अब हम दूसरा फॉर्मूला डिराइव करने जा रहे हैं, तो देखिए दूसरा देखते हैं। दूसरा फॉर्मूला क्या हो सकता है, घनाभ का देखिए पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल, क्या लिखते हैं, घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। बहुत ही इजी तरीके से बताया जाएगा। देखिए घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो सकता है, जब आप एक घनाभ के ऊपर वाले भाग और उसके नीचे वाले भाग को छोड़ करके जो बचते हैं, ठीक है, उन चारों फलकों का जो क्षेत्रफल होगा वही क्या होगा, घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। या आप सीधे सीधे समझ सकते हैं, एक घर कुछ इस प्रकार से हो कि उसके चारों दीवारों का जो क्षेत्रफल होगा वह उस घर का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। तो यहाँ देखिए, अगर हम ये वाला भाग छोड़ दें और इसके नीचे ये वाला भाग छोड़ दे, तो कौन बचेगा, तीसरा वाला, चौथा सामने वाला, पांचवा उस साइड और छठवां इस साइड, तो ये चार बचेंगे, मतलब चार दीवारों का क्षेत्रफल, वो क्या होगा, घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो देखिए कौन बचता है इसमें देखिए चौथा पीछे वाला बचेगा, तो उसका क्या होगा, ये लंबाई l और चौड़ाई क्या रहेगा, h, तो यहाँ लिखेंगे l गुणे h प्लस, और उसके सामने ये, उसके अपोजिट कौन होगा, ये वाला आएगा, तो इसमें क्या होगा, देखिए इसमें भी वही होगा, लंबाई और चौड़ाई यश, ये क्या हो जाएगा, चौड़ाई, ये लंबाई जो कि यल है, तो इसका भी क्या हो जाएगा, यल एच प्लस। अब देखिए पांचवा और छठवां बचता है, ये पांचवा और छठवां, तो पांचवे का क्षेत्रफल क्या होगा, देखिए ये लंबाई हो जाएगी और ये चौड़ाई, तो लंबाई क्या है, b और चौड़ाई क्या है, h है। इसके लिए लंबाई क्या है, b है और चौड़ाई h है, तो ये क्या हो जाएगा, b गुणे यश प्लस, उसके अपोजिट कौन आ जाएगा, ये छठवां आ जाएगा, तो छठवां भी उसी तरह होगा, b गुणे यश। तो यहाँ देखिए यल एच कितना होगा, 2LH प्लस BH कितना होगा, 2BH, यहाँ से दो कॉमन ले लेंगे, यहाँ पर रहेगा LH, तो यहाँ से दो कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर क्या बचेगा, LH प्लस BH। अभी भी कुछ कॉमन ले सकते हैं, देखिए यहाँ पर H भी कॉमन ले सकते हैं, तो इसको ऐसे लिख लेते हैं, L प्लस B और H कॉमन ले लेते हैं, तो ये आएगा, इसका भी क्या होगा, वर्ग इकाई। क्षेत्रफल हमेशा वर्ग इकाई में होता है। तो ये था घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब घनाभ का आयतन के बारे में बात करें, तो देखिए घनाभ का आयतन लिखते हैं। तीसरा है घनाभ का आयतन, मतलब वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। घनाभ का आयतन तो बहुत ही सरल है निकालना, इसको भी से आप डिनोट कर सकते हैं। तो घनाभ का आयतन देखिए कैसे निकालेंगे, एक बॉक्स इस तरह से हो जो कि घनाभाकार है, जैसे मेरे हाथ में है, तो इसकी जो लंबाई होगी और इसकी जो चौड़ाई होगी और इसकी जो ऊंचाई होगी, वह तीनों को जब हम गुणा कर देते हैं तो घनाभ का आयतन आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो यहाँ पर लंबाई देखिए क्या है, इसमें लंबाई L है, गुणे चौड़ाई क्या है, इसमें चौड़ाई देखिए B है हमारा, गुणे H क्या है, ऊंचाई है। इसको गुणा करेंगे तो आपका V बराबर क्या आएगा, L गुणे B गुणे H, या बोल सकते हैं आप इसको LBH घन इकाई।
तो यह तीनों देखिए जो फॉर्मूले मैंने लिखे हैं यह तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लेंगे। अभी एक फॉर्मूला और है उसके बारे में हम बात करेंगे। ये देखिए चौथा फॉर्मूला है घनाभ का विकर्ण। अक्सर बच्चे इसी में कंफ्यूज होते हैं क्योंकि उन्हें यह समझ नहीं आ पाता कि कहां से ये विकर्ण, ये कौन सा विकर्ण हमें लेना है। क्योंकि देखिए इसमें 6 फलक होती है ना, देखिए 1 2 3 4 और 5 सामने 6, तो कुल 6 फलक होती है और हर एक फलक क्या आयताकार होता है जिसका भी एक विकर्ण होता है। लेकिन हमें घनाभ का विकर्ण निकालना है, आयत का विकर्ण नहीं निकालना है। ठीक है, तो पहले जानते हैं कि एक घनाभ में कुल कितने विकर्ण होते हैं। तो देखिए यहाँ पर एक घनाभ में कुल, देखिए जब हम इस वाले बिंदु को इससे मिलाएंगे तो जो रेखा जाएगी वह इस घनाभ का एक विकर्ण कहलाएगा। फिर इसी तरह से जब हम इस वाले बिंदु को इससे मिलाएंगे तो जो रेखा जाएगी वह दूसरा विकर्ण होगा। उसी प्रकार देखिए जब हम इसको इससे मिलाएंगे तो वह तीसरा हो जाएगा। इस प्रकार से देखिए चौथा हो जाएगा ये, जब इस वाले को इससे मिलाएंगे तो वह चौथा विकर्ण हो जाएगा। ठीक है, तो कुल 4 विकर्ण होते हैं। कुल कितने विकर्ण होते हैं? 4 विकर्ण होते हैं। अभी मैं आपको सिखा रहा हूं, अभी प्रैक्टिकली देखिए। तो आप देखिए मेरे पास, देखिए ये बॉक्स दिख रहा है, ये बॉक्स दिख रहा है ना। अब देखिए इसका विकर्ण मैं आपको दिखा रहा हूं। जब मैं इस वाले कोने से इस वाले कोने तक इस लाइन को, इस स्टिक को जब रखूंगा तो वह जो ये लाइन है वह इस बॉक्स के लिए क्या हो जाएगा? विकर्ण का काम करेगा। तो देखिए मैं यहां से यह भेज रहा हूं, अब देखिए यहां से निकलेगा, ये क्या है? देखते हैं, देखिए यहां से निकलेगा, यहां से निकला तो यह क्या है? यह विकर्ण है। क्या है? विकर्ण है। वह इसके लिए, इस घनाभाकार बॉक्स के लिए क्या है? विकर्ण है। तो देख सकते हैं एक बिंदु से जब ये उसके विपरीत बिंदु जो है उस पर मिलाते हैं रेखा को तो वह उस घनाभ का विकर्ण कहलाता है। मुझे पूरा उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा घनाभ का विकर्ण क्या होता है। शाबाश! अब देखिए हम इसके फॉर्मूले को डिराइव करते हैं। तो देखिए पहले हम क्या करेंगे, कोई एक विकर्ण लेते हैं इसका। चलिए एक विकर्ण लेते हैं। देखिए हम इस वाले बिंदु को मिलाते हैं तो देखिए विकर्ण बनेगा हमारा, यहां देखिए यह हम मिलाने जा रहे हैं इसको। तो कंफ्यूज नहीं होना है, बहुत ही आसान है। देखिए तो यह हमारा क्या है? इस घनाभ का एक विकर्ण है। अब हम क्या करेंगे? अब हम इस विकर्ण का लंबाई निकालेंगे जो कि हमें यही निकालना है। तो देखिए कैसे निकालते हैं। पहले हमें क्या करना होगा, जब ये विकर्ण हो गया तो यह ऊंचाई हो गया विकर्ण, सॉरी यह त्रिभुज बन गया एक ना। देखिए यह एक त्रिभुज बन रहा है। अब हम इसको इससे मिलाते हैं तो देख रहे हैं ये जो लाल कलर से मैंने अभी बनाया है यह क्या है? एक त्रिभुज दिख रहा है, समकोण त्रिभुज, जिसमें ये क्या है? उसकी ऊंचाई है, मतलब लंबाई है। और यह देखिए विकर्ण हो गया और यह आधार हो गया, एक समकोण त्रिभुज का आधार हो गया। यह कितना है? 90 डिग्री है। तो हमें यही लंबाई निकालना है। इसको मान लेते हैं d, विकर्ण की लंबाई मान लेते हैं d। हमें d ही निकालना है। अब देखिए कैसे निकालना है। तो यह देखिए जो यहां से यहां तक जो बिंदु गया है वो क्या है? नीचे वाले फलक का जो कि आयताकार है उसका विकर्ण है। तो मतलब हमें पहले नीचे वाले जो आयताकार फलक है उसका विकर्ण निकालना होगा। तो आयत का विकर्ण कैसे निकालते हैं? यहां से निकाल लेते हैं इसको बाहर। देखिए हम यहां से इसको बाहर निकाल लेते हैं। तो यह हमारा आयत है जो कि यह दिख रहा है, हमें इसकी लंबाई निकालनी है। तो ये हमारा कितना? ये यल है, ठीक है। और ये चौड़ाई कितना है? देखिए चौड़ाई हमारा यहाँ पर b है। तो ये कितना हो जाएगा? एक समकोण त्रिभुज बन गया। तो यहाँ का विकर्ण कैसे निकलेगा? विकर्ण बराबर होता है आधार का x² प्लस लंब का x²। तो कितना हो जाएगा? कड़ी में ये निकल कर आएगा आपका l² प्लस bx² आएगा। तो ये इसका कितना आ जाएगा लंबाई? l² प्लस bx², ये हो जाएगा। अब देखिए हमको ऊंचाई भी दिया है तो यह आप देख सकते हैं, इसमें यह ऊंचाई हो गया, यह आधार का लंबाई हो गया, ठीक है, और यह लंबाई हो गया। अब हमें विकर्ण निकालना है। तो क्या होता है विकर्ण बराबर? विकर्ण बराबर क्या होता है? सॉरी, विकर्ण का x² बराबर क्या होता है? लंब का x² प्लस आधार का x²। तो विकर्ण का x² मतलब d का x² बराबर लंब का x²। इसमें लंब क्या? ये है h, तो h का x² प्लस आधार क्या है? आधार हमारा ये हो गया।
तो आधार का स्क्वायर क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर, मतलब एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कड़ी में इसका स्क्वायर। तो देखिए डी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर प्लस यहां देखिए स्क्वायर करने पर क्या हो जाएगा, कड़ी हट जाएगा तो आपका आएगा एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहां देखिए जब हम दोनों पक्षों का वर्गमूल लेंगे तो हमारे डी बराबर क्या आएगा, कड़ी के अंदर एच स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इकाई। हमें यही लाना था। बहुत ही अच्छा लगा दोस्तों, इसको नोट कर लीजिए। तो दोस्तों हमने सभी फॉर्मूले डिराइव कर लिए, अब हम एक एक क्वेश्चन करने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करिए क्वेश्चंस को भी। आप देखिए तो पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर देख रहा होगा, क्वेश्चन को जल्दी से पढ़िए आप और सुनिए ध्यान से। तो पहला क्वेश्चन देखिए जो है वह यह है कि वह एक बक्से का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी लंबाई 40 सेमी, चौड़ाई 27 सेमी और ऊंचाई 10 सेमी है। ठीक, तो उसका क्षेत्रफल निकालना है। अब आप सोच रहे होंगे कौन सा क्षेत्रफल निकाल जाए, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल की कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इसमें केवल देखिए क्षेत्रफल का मतलब होता है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, क्षेत्रफल से यही मतलब है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। अगर पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल बोलेगा तो आपको लिख करके पूरा पूरा देगा। ये यहाँ पर कंफ्यूज होते हैं बच्चे। चलिए बनाते हैं पहले घनाभ। ये हो गया घनाभ। अब देखिए घनाभ अभी बना नहीं है, ये घनाभ बन गया। घनाभ की जो लंबाई कितनी है, यहाँ पर लिखते हैं लंबाई L होती है, चौड़ाई B होती है और ऊंचाई H होती है। तो हमको क्या दिया है, हमको दिया है लंबाई कितना दिया है, चौड़ाई और ऊंचाई, यह तीनों दिया है। तो लंबाई कितना दिया है, लंबाई दिया है आपको, देखिए लंबाई दिया है 40 सेमी और चौड़ाई दिया है 27 सेमी, ऊंचाई दिया है 10 सेमी। तो हमें निकालना क्या है, इसका एरिया निकालना है, मतलब क्षेत्रफल निकालना है। तो यहाँ पर देखते हैं घनाभ का क्षेत्रफल, या बोल सकते हैं आप इसको कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल भी। तो घनाभ का क्षेत्रफल क्या होता है, 2 गुणे होता है LB गुणे BH गुणे HL। तो इसमें रखते हैं 2 गुणे लंबाई कितना है 40 गुणे चौड़ाई देखिए वहां पर 27 दिया है, प्लस वहां देखिए चौड़ाई कितना दिया 27 गुणे ऊंचाई कितना दिया है 10 सेमी, प्लस अब देखिए HL, तो H मतलब कितना 10 दिया है, H बराबर गुणे L बराबर दिया है 40 सेमी। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं और हमारा क्षेत्रफल आ जाएगा। तो चलिए करते हैं, देखिए 2 40 का 27 में गुणा करेंगे तो कितना होगा, देखिए 4 सते 28, यहाँ 0, 4 सते 28 की 8, 2 लगा हासिल, 4 दूनी 8 और 2 10, सही है। प्लस अब 27 को 10 में गुणा करेंगे तो आपका हो जाएगा 270, प्लस 40 को 10 में गुणा करेंगे तो आपका हो जाएगा 400। अब इसको जोड़ते हैं तो देखिए 1080, 270 और 400 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 400 प्लस 270 670 प्लस 1080 1670। इसको जोड़ लेते हैं अच्छे से, 1080 प्लस 670 कुल कितना हो जाएगा, देखिए 0, यहाँ 15 का 5 हासिल 1 लगा, 6 1 7, यहाँ 1750, कितना आया 1750। अब 2 का अंदर गुणा कर देंगे तो आपका कितना हो जाएगा 3400 3500 हो जाएगा, पूरा कितना हो जाएगा 3500। यहाँ देखिए मात्रक जो है सेमी में दिया है तो यहाँ पर क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, सेमी स्क्वायर। ये हमारा आंसर रहा। तो दोस्तों क्वेश्चन कैसा लगा, इस तरह के क्वेश्चन आपको बहुत मिलेंगे एग्जाम में, इसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन करने में बहुत मजा आया दोस्तों। अब हम देखिए अगला सवाल आपको स्क्रीन पर दे रहे हैं, इसको देखिए और बहुत ही अच्छे से देखिएगा, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है ये वाला। तो देखिए घनाभ की जिसकी विमाएं हैं 80 सेमी, 40 सेमी और 20 सेमी है, तब इसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब आप यहाँ पर फंस सकते हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पर पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया है और आप सोच रहे होंगे कि कौन सा फॉर्मूला लगाना है। तो देखिए पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है हमें, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल नहीं बोला है। तो हमें दिया क्या है, पहले उसको नोट कर लेते हैं। हमें लंबाई दिया है L बराबर कितना दिया है, हमें L बराबर दिया है 80 सेमी, चौड़ाई दिया है 40 सेमी और ऊंचाई कितना दिया है, ऊंचाई दिया है आपको, देखिए ऊंचाई दिया है 20 सेमी। तो हमको निकालना है इसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। जब आपके सामने पार्श्व शब्द आए
घन और घनाभ में, तो आप बस इतना सोच लीजिए कि अपना घर ले लीजिए और कुछ इस तरह से लीजिए कि उसके बस चारों दीवारों का क्षेत्रफल में निकालना है, इस तरह से सोचना है। तो घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, चारों दीवारों का क्षेत्रफल। ठीक है, इस घनाभ के चारों दीवारों का क्षेत्रफल, मतलब ये नहीं लेना है और ये नहीं लेना है, ठीक है, बाकी सब लेना है। तो देखिए घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, इन चारों दीवारों का क्षेत्रफल के बराबर होगा। तो हमने फॉर्मूला बताया था आपको, 2 गुणे अंदर क्या रहेगा L प्लस बी गुणे H, ये बताया था मैंने। इसमें L और B और H के मान लिख देते हैं। तो देखिए 2 L का मान दिया है 80 सेमी प्लस B का मान दिया है 40 सेमी गुणे H का मान दिया है 20 सेमी। तो इसको गुणा कर लेते हैं। देखिए 2 80 और 40 हो जाएगा आपका 120 गुणे 20। इसको हल करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा 20 गुणे 2 कितना हो जाएगा 40, 40 गुणे 120। तो इसको हल करेंगे तो आपका आ जाएगा 12 चौका 48 0 0। यहाँ देखिए सेमी में दिया है हमको यूनिट, तो ये क्या हो जाएगा सेमी स्क्वायर हो जाएगा, ये हमारा आंसर है। तो ये था फॉर्मूले से। अगर आप बिना फॉर्मूले के, मतलब आपको फॉर्मूला नहीं याद, लेकिन आपको इतना याद है कि हमको चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। तो देखिए आपको ये लेना है प्लस इसके सामने जो है ये आएगा ना, इसका लेना है, ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, फिर तीसरा उसके पीछे ये वाला बड़ा वाला, फिर चौथा उसके सामने ये वाला आएगा। तो इन चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकालना है जो कि सभी आयताकार है। नोट कर लीजिए इसको। तो दोस्तों क्वेश्चन करने में आपको बहुत मजा आ रहा है। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। अगला क्वेश्चन है कि एक घनाभाकार, मतलब कि जो आकार है वो घनाभ के रूप का है। तो एक घनाभाकार पानी की टंकी की लंबाई 4 मीटर है, चौड़ाई 5 मीटर है और गहराई, मतलब उसे ऊंचाई भी बोल सकते हैं, वो 8 मीटर है। तब इसमें कुल कितना लीटर पानी आ सकता है? आप खुद सोचिए। अगर आपके पास एक घनाभाकार टंकी है, आप सोच रहे हैं कि उसमें मैं कितना पानी भर सकता हूं, तो आप क्या सोचेंगे, जो घनाभ का आयतन होगा मैं उतना ही पानी भर सकता हूं। तो यहाँ पर जो पानी की मात्रा होगी वो क्या होगी, घनाभ के आयतन के बराबर होगी। तो चलिए इसको करते हैं क्वेश्चन। देखिए हमको L बराबर दिया है, मतलब लंबाई कितना दिया है 4 मीटर, चौड़ाई कितना दिया है मतलब B, यहाँ देखिए चौड़ाई B है, लंबाई L है और ऊंचाई H है। तो लंबाई 4 मीटर दिया है और चौड़ाई दिया है 5 मीटर, ऊंचाई दिया है 8 मीटर। तो इसका आयतन मतलब V, वॉल्यूम कितना आएगा, वही क्या होगा हमें निकालना है, क्योंकि उसी के बराबर तो पानी की मात्रा होगी। तो हमें ये पूछा है कि पानी कितना उसमें आ सकता है, हमें ये निकालना है। तो उसके लिए सबसे पहले हमें आयतन निकालना होगा। तो आइए आयतन निकालते हैं। तो घनाभ का आयतन बराबर, मतलब V बराबर क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो L गुणे B गुणे H। तो देखिए यहाँ पर लंबाई कितना दिया है 4 मीटर गुणे ऊंचाई कितना दिया है, चौड़ाई कितना दिया है 5 मीटर और ऊंचाई दिया है 8 मीटर। तो इसको गुणा कर लेते हैं। देखिए 4 पंजे 20, 20 बटा कितना हो जाएगा, ये देखिए कितना आ जाएगा आंसर आपका। देखिए 4 पंजे 20, 20 बटे इतना आएगा, ठीक है। तो ये देखिए मीटर गुणे मीटर गुणे मीटर कितना हो जाएगा, मीटर क्यूब हो जाएगा। तो ये था घनाभ का आयतन, लेकिन हमें ये नहीं निकालना है, हमें निकालना है कि कुल इसमें कितना पानी आ सकता है। तो देखिए ये तो घनाभ का आयतन रहा, यहाँ मीटर क्यूब में दिया है। तो हम जानते हैं कि 1 मीटर क्यूब बराबर कितना लीटर होता है, पानी की मात्रा हम यहाँ पर लीटर में माप रहे हैं, इसलिए हम यहाँ से 1 मीटर क्यूब बराबर कितना लीटर होता है, 1000 लीटर होता है, ठीक है। कितना होता है, 1000 लीटर होता है। तो 160 मीटर क्यूब बराबर कितना होगा, 1000 में गुणा कर देंगे 160 से, तो गुणा कर देते हैं। तो देखिए आपका आ जाएगा ये 16 लाख, देखिए इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 1,60,000 लीटर इतना पानी इस घनाभाकार बर्तन में आ सकता है। तो नोट कर लीजिए इसको, ये क्वेश्चन बहुत ही इजी था। तो दोस्तों चलिए अगला सवाल आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। सवाल यह है कि घनाभ की 3 आसन्न फलकों के क्षेत्रफल x, y और z है।
यदि इसका आयतन v है तब v का मान ज्ञात कीजिए। आप इसमें देखिए कंफ्यूज मत होइए, आपको एक नया शब्द मिला है आसन्न फलक। इसका मतलब क्या है, पहले देखिए आसन्न फलक अगर आपको निकालना है तो आप इसमें से कोई भी एक कोना चुन लीजिए। चलिए मैं ये वाला कोना चुन लेता हूँ, ठीक है। इसको देख रहे हैं, मैंने ये चुन लिया। तो इससे देखिए कौन कौन सी लाइन मिल रही है, ये वाली लाइन मिल रही है, ये वाली लाइन मिल रही है और ये वाली लाइन मिल रही है। तो जो ये वाली लाइन है ये क्या बना रही है, ये वाला बना रही है फलक, प्लस ये जो लाइन देखिए मिल रही है ये क्या बना रही है, वो ये वाला फलक बना रही है, प्लस ये देखिए ये वाले फलक बना रही है। कुल कितने फलक है, 1 2 और ये 3। तो ये 3 फलक देखिए मिल रही है, ठीक है। तो हमें इन्हीं को क्षेत्रफल दिया है। तो पहले का क्षेत्रफल दिया है, यहाँ देखिए पहले का क्षेत्रफल दिया है x, दूसरे का क्षेत्रफल दिया है y और तीसरे का क्षेत्रफल दिया है z। तो हमें इसका क्या निकालना है, आयतन निकालना है, v का मान निकालना है। तो देखिए पहले को लेते हैं, ठीक है। x बराबर, देखिए x बराबर क्या हो सकता है, क्योंकि आपको तो बस यही पता है लंबाई क्या होता है, चौड़ाई और ऊंचाई। घनाभ में आपको यही पता है, कोई अंक तो दिया नहीं है इसमें। तो देखिए पहला फलक क्या है, इसका क्षेत्रफल x है। तो x देखिए कैसे निकल सकता है, ये देखिए लंबाई हो जाएगा इसका घनाभ का, जो कि हम लोग जानते हैं सूत्र से, और ये चौड़ाई हो जाएगा, ये हमारा चौड़ाई हो जाएगा। तो लंबाई गुणे चौड़ाई, पहले वाले जो है फलक का क्षेत्रफल x दिया है तो x किसके बराबर होगा, लंबाई गुणे चौड़ाई। मतलब सीधे सीधे लिख सकते हैं हम लोग LB, ठीक है। इसी तरह से y में देखिए y क्या है, दूसरे फलक का क्षेत्रफल, ये जो सामने वाला दिख रहा है दूसरा फलक, इसका क्षेत्रफल दिया है y। तो y का मान कैसे निकलेगा, इसका क्षेत्रफल, इस फलक का क्षेत्रफल, केवल इस फलक का क्षेत्रफल। तो देखिए यह लंबाई हो गया l और चौड़ाई क्या होगा, ये हाइट इसके बराबर है h के, तो ये चौड़ाई हो जाएगा। तो इसका क्या रहेगा HL, y बराबर HL। z बराबर देखिए क्या हो जाएगा, ये तीसरा फलक है। तो देखिए यहाँ पर इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, ये लंबाई हो जाएगी और ये चौड़ाई, तो b गुणे h हो जाएगा। मतलब दिया है, इसको आप इक्वेशन 1 मान लीजिए, इसको इक्वेशन 2 मान लीजिए और इसको इक्वेशन 3 मान लीजिए। तो देखिए जब हम इन तीनों का गुणा करेंगे, आप जरा सोचिए, जब हम इन तीनों का गुणा करेंगे मतलब x y z का गुणा करेंगे, तो इधर का भी हम लोग गुणा करेंगे, और जब आप इसको गुणा करेंगे तो आपको यहाँ पर मिलेगा LBH का होल स्क्वायर, ठीक है। आइए डायरेक्ट करते हैं इसको। तो देखिए हम तीनों को गुणा करते हैं, तीनों समीकरण का, मतलब x y और z तीनों को गुणा कर देंगे, तो इसका भी गुणा करेंगे, LB गुणे HL गुणे BH। चलिए गुणा करते हैं। तो देखिए यहाँ पर यल x बार हो जाएगा, गुणे B x बार हो जाएगा, गुणे H x बार हो जाएगा। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं LBH का होल स्क्वायर, और घनाभ का आयतन बराबर v बराबर क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, LBH होता है। तो हम इस LBH की जगह पर क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर ये लिख दे पहले, देखिए तो LBH की जगह पर हम लोग ये लिख सकते हैं v। तो v यहाँ पर x बार, तो x बार कर सकते हैं v का स्क्वायर। तो v स्क्वायर बराबर क्या आ गया आपका, ये x y z, दोनों पक्षों का वर्गमूल ले लेंगे तो सीधे सीधे हमारा आ जाएगा v बराबर कड़ी के अंदर x y z। हमें यही आयतन निकालना था। नोट करिए क्वेश्चन काफी अच्छा था ये। तो चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, या आपके लिए होमवर्क में है, इसको ज्यादा ध्यान सुनिएगा। क्वेश्चन है कि एक घनाभ है, ठीक है, एक घनाभ है जो कि उसकी लंबाई दी है 12 सेमी, चौड़ाई दी है 9 सेमी और ऊंचाई दी है 8 सेमी। तो इसका हमें कुल क्षेत्रफल निकालना है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। बहुत ही आसान है क्वेश्चन। हमें ये क्वेश्चन आप लोग करके कमेंट में इसका आंसर जरूर बताइएगा। अब चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम बात करेंगे घन के बारे में, क्यूब के बारे में, और ढेर सारे फॉर्मूले उसके भी देखेंगे कैसे आते हैं, और उस पर बहुत सारे क्वेश्चन भी करेंगे जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो।